continually talking about communication as a contemporary issue, and so far we have seen the terminology, we've seen the different forms of communication, what they are like oral communication, written communication, and we discussed partly about non-verbal communication by means of body language. So, as a part of body language, there is a subcategory of body language. It's a subcategory of kinesics, that is. It's known as oculoesics. ऑक्लूएसिक्स इस लफ्ज के अंदर ऑक्लू या ऑक्लर का जो लफ्ज है वो आंखों को या आंखों से रिलेटेड निगाह जो होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ऑक्लूएसिक्स का मतलब होगा एक ऐसी स्टडी जिसमें आप आंखों को टारगेट बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, और उसके ऊपर आप ऑब्जर्वेशन करते हैं कि किसी शख्स की जिससे आप मुखातिब हैं या जो आपके मुखातिब हैं वो गुफ्तगू के दौरान यानी वर्बल कम्युनिकेशन के दौरान अपनी आंखों को किस तरह से मूव करता है, आंखों का बिहेवियर क्या होता है, वो किसी चीज़ को मुसलसल देखता है, आपको मुसलसल देखता है या आपकी तरफ नहीं देखता। तो आंखों की जो मूवमेंट है वो इन इट सेल्फ वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ खुद से भी एक कम्युनिकेशन की लैंग्वेज बन जाती है। तो समटाइम्स आँखें गुफ्तगू का साथ दे रही होती हैं, समटाइम्स गुफ्तगू का साथ नहीं दे रही होती हैं। इसी चीज़ को हमने समझना है एज़ प्रोफेशनल्स। तो बेहतर ये होता है कि प्रोफेशनल्स जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो दे शुड लुक इनटू द आइज़। ये प्रोफेशनल एक समझने के एक सपोर्ट हमें मिल सकता है, एक सर्विस मिल सकती है अलॉन्ग विद आवर वर्बल कम्युनिकेशन। अब साथ ही साथ मैं आप थोड़ा सा अपोलोजाइज़ भी करना चाहूँगा कि इस वक्त शायद वीडियो और ऑडियो के दरमियान कुछ थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन ना हो, और साथ ही साथ शायद आपको ऑडियो में कोई नॉइज़ भी सुनाई दे, तो वो आज शायद ये चीज़ चलेगी। इसको मैं अभी तो कंट्रोल नहीं कर सकूँगा, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपके सामने आपकी स्लाइड्स हैं और आपको ये मेरी आवाज़ जो है किसी हद तक क्लियर होगी, आपको मिल रही होगी, जिससे आपको काफ़ी समझ भी आ रही होगी। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश होगी कि इस तरह की नॉइज़ या इस तरह की डिस्टर्बेंस बीच में ना हो। अब पहली चीज़ हमें डिस्कस करनी है, जल्दी से हम ये डिस्कस कर लेते हैं, आई कॉन्टैक्ट। कम्युनिकेशन के दौरान आई कॉन्टैक्ट बहुत मैटर करता है, और ये आपकी वर्बल कम्युनिकेशन के मीनिंग को ज़्यादा क्लैरिटी देता है, उसको एनहांस करता है। समटाइम्स आपकी वर्बल कम्युनिकेशन के दौरान कोई गैप आ जाता है, यानी आप ओरल कम्युनिकेशन नहीं कर रहे होते, थोड़ा सा वक्फा बीच में आता है गुफ्तगू के दौरान, चंद एक सेकंड का या शायद थोड़ा सा ज़्यादा। तो इस दौरान लोगों की जो आई कांटेक्ट है वो बहुत सारी कन्वे कर रही होती है। बहरहाल एक तो बड़ा असूल ये समझा गया है कि गुफ्तगू के दौरान, कन्वर्सेशन के दौरान, इफ द पीपल हैव डायरेक्ट आई कांटेक्ट विद ईच अदर or they have an indirect eye contact with each other, both of them they carry separate meaning. डायरेक्ट आई कांटेक्ट, बराह रास्त आंखों में आंखें डाल के बात करना, आंखों से आंखें मिला के बात करना, ये जो शख्स इस तरह से कर रहा हो ये उसके कॉन्फिडेंस की इजहार करता है। ये पता चलता है कि ये बहुत पुरअतमाद है, और आमतौर पे ऐसे लोगों की बात के ऊपर एतबार भी होता है जो कि कॉन्फिडेंट हैं। और दूसरी बात ये कि अक्सर औक़ात ये डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट इस चीज़ की निशानदेही होती है कि जो गुफ्तगू करने वाला शख्स है वो काफ़ी अथॉरिटेटिव है, उसकी कोई एक हैसियत है, मर्तबा है। जो बात वो कर रहा है वो पूरी अथॉरिटी से कर रहा है, उसको अपनी बात पर पूरा यकीन है। अब इनडायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट में ये होगा कि इंसान अपनी मुखातिब के साथ बात तो कर रहा है, उसकी बात भी सुन रहा है, लेकिन उससे नज़रें नहीं मिला रहा, और कभी कभार नज़रें मिलाता है, लेकिन ज़्यादातर उसकी कोशिश होती है कि वो पैरल किसी दूसरे तरफ उसकी निगाह हो, जो काम वो कर रहा है इन बिटवीन वो उस तरफ ज़्यादा उसकी तवज्जो हो। जिस तरह आप देखते हैं कि लोग अक्सर एक दूसरे से मोबाइल फ़ोन
जब वो उन्होंने पकड़ा होता है और आपस में कोई गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो गुफ्तगू तो वो कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी निगाहें ज़्यादातर जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन पे होती हैं, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली व्हाटएवर द केस। तो ये शायद ये इस चीज़ का भी इज़हार हो कि वो डायरेक्ट आँखें मिला के बात इसलिए नहीं कर रहे कि दे डोंट फील कॉन्फिडेंट, दे डोंट फील एनी अथॉरिटी इन दैट। शायद उनको किसी चीज़ का फ़ियर हो, पकड़े जाने का फ़ियर हो, गलत बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ पकड़े जाने का खौफ हो। या फिर ये हो सकता है कि वो जिससे बात कर रहे हैं उसके साथ उनके कुछ पसंदीदगी नहीं है, वो उसको पसंद नहीं करते, मजबूरन उससे बात करनी पड़ रही है। और ये वंस इन अ वाइल भी हो सकता है और फॉरएवर भी हो सकता है। अक्सर लोग आपको नज़र आएँगे कि वो आपसे गुफ्तगू करते वक़्त आपसे नज़रें चुरा रहे होते हैं या किसी और तरफ उनकी तवज्जो होती है। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हमारे माशरे में जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, आप उससे आँखों में आँखें मिला के बात नहीं करते। रिस्पेक्ट का मतलब कि कोई बुजुर्ग हैं आपके, आपके कोई सीनियर हैं, आपके घर के बुजुर्ग हैं या आपके गली मोहल्ले या आपके ऑफिस में कोई सीनियर हैं, आपके टीचर हैं समटाइम्स। आज के दौर में तो बहरहाल ये ज़रा थोड़ा-सा कम हो गया है कि लोग रिस्पेक्ट जिसकी करते हैं उससे आँखों में मिला के भी बात कर लेते हैं, लेकिन अभी भी कुछ आपको ऐसे लोग नज़र आएँगे जो कि आँखें नहीं मिला रहे होते। इस वजह से कि वो कुछ और नहीं है उनके दिल में, लेकिन सिर्फ़ इतना है कि वो कुछ रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और शायद हमारे कल्चर में पुराने कुछ दौर में आँखों से आँखें मिला के किसी बड़े से बात नहीं की जाती थी, अपने वालिद से भी नहीं या अपने किसी बड़े भाई से भी। ये एक मैटर ऑफ रिस्पेक्ट होता था। बहरहाल अभी भी कुछ जगहों पे है, कई जगहों पे ये नहीं भी है। नेक्स्ट कम्स आई मूवमेंट। आई मूवमेंट का मतलब ये है, आई के अंदर जिसमें आपको थोड़ा इस साइड से आपको एक डायग्राम बनी नज़र आएगी, आँख की डायग्राम। तो हम उसमें सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि आई मूवमेंट असल में आई के अंदर जो आई बॉल होता है, काला सा एक एरिया जो गोल, जो सफेद के अंदर वो फिक्स होता है, उसको आप आई बॉल कहते हैं। मेडिकली या बायोलॉजिकली इसकी कोई और टर्म्स हो सकती हैं, लाइक आई पीपल। हम उस टर्मिनोलॉजी में इस वक्त नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि जो आई बॉल है, यानी आँख के अंदर असल वो जगह जहाँ से कोई देखने का कोई जो काम होता है, जो सर्फेस आप समझ में देखने के लिए, वो आई बॉल है। वो असल में वो आँख का वो हिस्सा है जो कि कैमरे की तरह से है। जो नज़रें जिस चीज़ पे आप डाल रहे होते हैं वो आप आई बॉल से आप जो है वो देख रहे होते हैं। बहरहाल इसकी और डिटेल में हम इतनी नहीं जाते, बस सिर्फ इतना समझना है कि ये आई बॉल है जो असल में आँख के अंदर एक महदूद, एक लिमिटेड सर्कमस्टेंस के अंदर, एक पेरीमीटर के अंदर इसकी मूवमेंट होती है। और ये मूवमेंट वॉलंटरी भी हो सकती है, यानी आप जानबूझ के किसी तरफ देखना चाह रहे हैं, तो आपकी आईज के साथ-साथ आपकी आई बॉल की मूवमेंट भी उस पे फ़ोकस कर रही होती है। और समटाइम्स ये इनवॉलंटरी भी होती है, यानी आपको पता ही नहीं चलता कि आपका ये आई बॉल जो है वो किसी एक डायरेक्शन में या किसी साइड में मूव कर रहा है। तो ये बेसिकली ये निशानदेही होती है कि इंसान अगर वॉलंटरीली आई बॉल की मूवमेंट कर रहा है, तो वो कोई ना कोई उसकी डिटर्मिनेशन है, कोई ना कोई उसका टारगेट है, जिसके तरफ वो अपनी आई की डायरेक्शन को या अपने फोकस को सेट करता है। और इनवॉलंटरी उस वक्त होता है जब आप किसी गहरी सोच में गुम होते हैं। और ये उस वक्त भी हो सकता है कि जब आप किसी से बात कर रहे हों लेकिन आपका ज़हन उस वक्त कुछ और सोच रहा हो। तो ऐसी सूरत में आपकी जो आई बॉल की मूवमेंट है, ये कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाती है। यानी आप मुखातिब से हट के किसी और तरफ निगाह करना शुरू कर देते हैं, या फिर ये होता है कि वो किसी एक जगह पे फ़ोकस हो जाती है और यूँ महसूस होता है जैसे कि इंसान जो है वो बात नहीं सुन रहा और अपने ही किसी ख़्याल में गुम है। तो ये भी एक तरह की कम्युनिकेशन है जिससे आप अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जब किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो आप आई कॉन्टैक्ट के साथ-साथ आई मूवमेंट की तरफ भी आप तवज्जो रखें। ये आपको एक अंदाज़ा दिलाएगा कि आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं या जो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, आपके दरमियान वर्बल कम्युनिकेशन अब बहुत ही वीक होती जा रही है। हो तो रही है लेकिन अब वो कोई इफ़ेक्टिव नहीं होती जा रही। तो इस चीज़ को ज़हन में रखना चाहिए।
پھر اس کے بعد ہے پیپل ڈائلیشن. پیپل کا مطلب ہے کہ یہ جو آئی بال کا بالکل اندرونی حصہ ہے جو اصل میں آپ کی آنکھ کا لینز ہے، جو کہ آپ کے جس کے اوپر آپ کی نگاہ ہو یہ اس کو کمیونیکیٹ کرتا ہے ٹو دی برین نروس کے ذریعے. تو وہ جو ذہن میں جا کے جو پکچر بنتی ہے وہ اصل میں اسی لینس سے ہوتی ہے. لوگوں کی جو آئی سائٹ ویک ہوتی ہے وہ اسی پیپل کے پرابلم کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن نارملی ہم اگر اس بات کو ذرا غور سے دیکھیں تو یہ پیپل جو ہے یہ اپنے سائز کو کم اور زیادہ بھی کرتا ہے. پیپل سائز چینجز زیادہ تر یہ پیپل کا سائز چینج ہوتا ہے لائٹ کے کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے. یہ اصل میں لائٹ کی طرف رسپانس ہوتا ہے. لائٹ اگر لائٹ بہت زیادہ ہے تو یہ لینس جو ہے وہ تھوڑا سا کانٹریکٹ ہو جائے گا یعنی سائز میں کم ہو جائے گا. اب اس کی کوئی فزکس میں کوئی نہ کوئی ریزن تلاش کی جا سکتی ہے. ہمارا اس وقت وہ ٹارگیٹ نہیں ہے. جس وقت روشنی کم ہوتی ہے کسی جگہ پہ کسی کمرے میں یا کسی باہر کسی جگہ پہ تو وہاں پہ یہ جو لینس ہے یہ جو پیپل ہے یہ تھوڑا سا ایکسپینڈ کر جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ روشنی کے اندر جو بھی کوئی سین یا کوئی جو بھی چیز آپ دیکھتے ہیں یہ اس کی ڈیٹیلز کو زیادہ سے زیادہ دماغ تک پہنچانا چاہتا ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو بہت زیادہ تیز روشنی ہوتی ہے اور جو بہت زیادہ کم روشنی ہوتی ہے دونوں آپ کی آنکھوں کے لیے تھوڑی سی نقصان دہ ہو سکتی ہیں. تو اس نقصان کو کم کرنے کے لیے آپ کا یہ جو لینز ہے پیپل یہ خود بخود انوالنٹریلی اپنے سائز کو کانٹریکٹ یا ایکسپینڈ کر رہا ہوتا ہے. لیکن دیکھنے والوں نے یہ دیکھا ہے کہ سم ٹائمس آپ کی جو انٹرنل کو فیلنگس ہوتی ہیں ایموشنس ان ایموشنس کے تحت بھی سم ٹائمز یہ پیپل جو ہے وہ کانٹریکٹ کرتا ہے یا ایکسپینڈ کرتا ہے. اب یہ بہت ہی واضح قسم کی اسٹڈی آپ کو چاہیے ہوگی کہ آپ لوگوں کے پیپلس کو اس وقت ویو کریں جس وقت وہ کسی ایموشنل ہائی میں ہوتے ہیں، غصے میں ہوں یا سیڈنس میں ہوں یا ان کو کوئی کسی چیز کا فیئر ہو یا کسی چیز سے ان کو ڈس لائک ہو. ایسے ایموشنس کی شکل میں پرسن ٹو پرسن بھی ویری کر سکتا ہے. یہ جو پیپل کی ڈائلیشن ہے یہ بہت زیادہ میننگ کنوے کرتی ہے. یعنی آپ دوران وربل یا اورل کمیونیکیشن اگر کسی انسان کی پیپل کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کے بدلتے ہوئے سائز کنٹریکشن یا سائز ایکسپینشن ایکسٹینشن کو کسی نہ کسی ایموشنل جو اندر فیلنگ کو چل رہی ہے کو وائب چل رہی ہیں اس کو کوئی نہ کوئی لیبل آپ کر سکتے. آخری بات جو اس میں ہم دیکھیں گے ویڈیو میں اس کرنٹ ویڈیو میں وہ ہے گیز ڈائریکشن. گیز ڈائریکشن کا مطلب ہوتا ہے گیز کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پہ نظریں جمانا. اب یہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. نظریں جمانے کی ضرورت ہوتی ہے واقعتاً ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کو فوکس کر رہے ہیں کسی شخص کو آپ فوکس کر رہے ہیں لیکن ایک لمٹ تک ایک ایکسیپٹیبل لمٹ تک یہ گیز ہونی چاہیے. اس سے آگے یہ گیز جو ہے وہ اس لحاظ سے نقصان دہ ہو سکتی ہے کہ یہ غلط میننگ کنوے کرتی ہے. تو اس پہ ہم ذرا زیادہ ڈیٹیل میں اگلی ویڈیو جو میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے لیے اپلوڈ کروں گا اس کے اندر ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ یہ گیز کی ڈائریکشن اور گیز ایک سیلف جو ہے وہ کیا میننگ کنوے کرتا ہے. تو ابھی جو ویڈیو ہے اس کو تو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں اور اگلی ویڈیو تک آپ سے خدا حافظ اور آپ اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر.